Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. MTAI, the Medical and Technology Association of India, urged Finance Ministry to reduce GST rate and custom duty on medical device, cold chain unit and spare parts used in the healthcare sector. MTAI है मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि जो हेल्थ केयर में यूज होने वाले डिवाइसेस है, कोल्ड चेन यूनिट्स है एंड स्पेयर पार्ट्स है, उस पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी कम करे. जीएसटी अभी जो मेडिकल डिवाइसेस है और कोल्ड चेन है उसके ऊपर 12% का जीएसटी आता है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये 12% रेट को कम करके 5% का कर दे. और उन्होंने बोला है कि कस्टम ड्यूटी, ये जो पोर्ट पे स्पेयर पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी होते हैं, वो 0 to 2.5% का रखे. A list of GSTN generating IRN has been issued by the NIC. The National Information Center NIC इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है. NIC ने ये अभी लिस्ट इशू किया है, जितने भी GSTN ने IRN नंबर जनरेट किए हैं उसके लिस्ट आए. ये हमारे वेबसाइट से आप देख सकते हैं. The Honorable CEST Chandigarh ruled in case of SBI Card and Payment Services Private Limited versus Commissioner of Service Tax Delhi that SAC not liable to reverse Senvet credit on amount written off as bad debts. CEST चंडीगढ़ ने ऐसा रूलिंग दिया है इन केस ऑफ SBI कार्ड एंड कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स दिल्ली कि अगर कोई SAC बैड डेट्स राइट ऑफ करता है, सेनवेट क्रेडिट है उसके ऊपर, तो वो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. जो कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स था, उन्होंने नोटिस इशू किए थे उनको कि जो बैड डेट्स है उसपे सेनवेट क्रेडिट रिवर्स होएगा. बट ये CEST चंडीगढ़ का डिसीजन है, अगर बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं तो वो केसेस में सेनवेट क्रेडिट रिवर्स करने का ऐसा कोई रूल नहीं है सेनवेट क्रेडिट रूल 2004 के अंदर. सो अगर बैड डेट्स राइट ऑफ करते तो वो केसेस में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सेनवेट क्रेडिट. CBDT issued guidelines for the income tax exemptions under section 10 of the Income Tax Act for unit linked insurance plan. इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो यूलिप प्लान है उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसका जो भी कंसिडरेशन होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, टैक्सेबल नहीं होता है. अंडर सेक्शन 10 क्लाउज 10D के अंदर वो एग्जेम्पशंस मिलते हैं, इसके जो भी कंसिडरेशन आते हैं उसको. तो इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी ने गाइडलाइंस इशू किया है कि कौन से केसेस में जो कंसिडरेशन है वो एग्जाम्प्ट होएंगे यूलिप प्लान का और कौन से केसेस में कंसिडरेशन एग्जाम्प्ट नहीं होएंगे. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पशंस है वो इफेक्टिव है फ्रॉम 1 Feb 2021 से. अगर जो प्रीमियम पे किया गया है आफ्टर 1 Feb 2021 वही कवर होते हैं ये एग्जाम्पशन के अंदर अंडर क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10. और इसके लिए गाइडलाइंस सीबीडीटी ने दिया है कि जो कंसिडरेशन है यूलिप प्लान से जो पैसे आते हैं, कंसिडरेशन आते हैं इंक्लूडिंग बोनस, अगर आपका यूलिप प्लान है और बोनस आता है तो वो भी कंसिडर किए जाएंगे ये एग्जाम्पशंस के अंदर या टैक्सेबिलिटी के अंदर. बेसिकली यहाँ पे जो एक कैपिंग लगाया गया है कि अगर 2,50,000 से ज्यादा का प्रीमियम वाला कोई यूलिप प्लान है आपके पास तो वो केसेस में वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होता है. डिटेल गाइडलाइंस है इसके, आप ये डिटेल गाइडलाइंस सेपरेट वीडियोस में देख सकते हैं हमारे चैनल से. तो बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस में उन्होंने ये बताया है कि यूलिप प्लान का अगर प्रीमियम पेमेंट करते हैं विद इन 2,50,000 तो वो आपको एग्जाम्प्ट होता है, उसका कंसिडरेशन जो भी आएगा वो. अगर 2,50,000 से ज्यादा होता है वो यूलिप प्लान का प्रीमियम तो वो केसेस में आपको ये 10D के अंदर एग्जाम्पशंस नहीं मिलते हैं. अगर मोर देन 1 यूलिप प्लान है और उसका टोटल प्रीमियम का सम 2,50,000 से ज्यादा होता है तो कितने यूलिप प्लान मिला के 2,50,000 से कम होता है उतने आपको एग्जाम्पशंस में मिलेंगे और उसके ऊपर जो भी रहेगा 2,50,000 के ऊपर उसका एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलता है. Alignment of circular providing relaxation in furnishing of bank guarantee to the various category of AEO MSME with CARO TAR 2020. कस्टम डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 2 2022 कस्टम का सर्कुलर है ये, और ये है फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन फॉर द वेरियस AEO और AEO MSME. बेसिकली यहाँ पे जो रिलैक्सेशन देते हैं AEO को फॉर फर्निशिंग द बैंक गारंटी. और जो अर्लियर सर्कुलर्स इशू किए गए हैं इन दिस रिगार्ड, सर्कुलर नंबर 33 2016 एंड सर्कुलर नंबर 54 2020, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ था 21 सितंबर 2020 से. तो बेसिकली ये दोनों सर्कुलर के अलाइनमेंट में ये सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 2 2022. तो ये सर्कुलर के थ्रू रिलैक्सेशन दिया है ऑथराइज्ड इकोनॉमी ऑपरेटर को, जो वेरियस AEO होते हैं उनको. Finance Minister authorizes to release of advance installment of tax devolution to the state government amounting to 47,541 crore
अभी जो स्टेट्स को जो भी यूनियन टैक्स एंड ड्यूटीज कलेक्शन होते हैं, तो जो स्टेट्स का शेयर होता है, वो जो गवर्नमेंट स्टेट्स को पेमेंट देते हैं, वो जनवरी 2022 के लिए ऑलरेडी उनका जो रेगुलर पेमेंट है वो जा चुका है 47,541 करोड़ का, और गवर्नमेंट ने एक एडवांस इंस्टॉलमेंट दिया है जनवरी में और 47,541 करोड़ का टू ऑल द स्टेट्स। अभी टोटल जो पेमेंट हो जाएगा जनवरी 2022 में वो 95,082 करोड़ का टोटल ये डिवोल्यूशन फंड स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। फाइनेंस मिनिस्टर में इंक्रीज डिडक्शन ऑफ एटीसी, जो सेक्शन 80C के अंदर हमारे को डिडक्शन मिलता है जिसका एक लिमिट है, उसमें कैपिंग है कि वह एक 1,50,000 तक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो अपकमिंग बजट है, बजट 22-23, उसमें ये जो लिमिट है 1,50,000 का, वो 2 लाख तक इंक्रीज हो सकता है, और ये 2 लाख तक होएगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप पे करते हैं तो उसका डिडक्शन 80C के अंदर आपको मिलता है। तो अभी तक 1.5 लाख का लिमिट है, तो 1.5 लाख रुपए तक ही डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट का। तो मे भी ये जो अपकमिंग बजट है उसमें ये जो 1,50,000 का लिमिट है वो इंक्रीज करके 2 लाख हो जाए फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन के लिए। मिनरल प्रोडक्शन गोज अप बाय 5% ड्यूरिंग नवंबर 21। जो मिनरल का प्रोडक्शन है वो नवंबर 21 में 5% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू नवंबर 2020। Government releases all India Consumer Price Index numbers for agriculture and rural laborers for December 21। गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इशू किया है फॉर दिसंबर 21, और ये 5 पॉइंट्स ज्यादा है इन नवंबर 21 में। EPFO added 13.95 lakhs net subscriber in November 21। EPFO में नवंबर 21 में टोटल 13.95 लाख नेट सब्सक्राइबर आए, जो कि अक्टूबर 21 के नेट सब्सक्राइबर के डेटा से 13.95 लाख नवंबर 21 में आया है, जो कि अक्टूबर 21 से 2.85 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।